जय हिंद फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने समझा था कि लम्ब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है त्रिकोणमिति में। तो उसको आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें बताए थे समकोण त्रिभुज, इसके सामने एक भुजा कर्ण होता है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है और ये वाला लम्ब होता है जो यहाँ से गिरता है। इस कोण के सामने की भुजा जो होता है, जो ये न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा लम्ब कहलाती है। बाकी जो बचा है उसे हम आधार कहते हैं। अगर जो क्वेश्चन में बोलेगा, पूछेगा क्वेश्चन में साइन थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा यहाँ पर है, यहाँ चित्र में दिया रहेगा। थीटा यहाँ पर है तो हम थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला जो भुजा है ये लम्ब कहलाएगा। ये कर्ण तो हमेशा जो समकोण रहेगा उस समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और थीटा यहाँ बोलेगा, थीटा है यहाँ पर सी, तो इसके सामने की जो भुजा नीन कोण के सामने की भुजा जो होती है लम्ब कहलाती है। बाकी जो बच्चा नीचे में वो आधार हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर बोल देगा फिगर में थीटा, यहाँ पे थीटा, तो इसके सामने लम्ब हो जाएगा ये वाला, ये लम्ब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। और जो यहाँ पूछेगा तो ये थीटा, यहाँ थीटा की जगह पर ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पूछेगा तो इसके सामने लम्ब ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसे यहाँ अगर जो थीटा यहाँ पे रहेगा तो इसके सामने लम्ब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। और हमने पाइथागोरस के बारे में कल पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय को एक बार लिख लेते हैं। यह बोला था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लम्ब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय बोला था। तो इसको समझ लिए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन भी बनाए थे, एक तो तीन लम्ब आधार कर्ण तीनों दिया रहेगा तो पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तीनों भुजा दिया रहेगा। तो उसके बाद बोले थे कि अब अगर जो कोई दो भुजा दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, लम्ब कर्ण आधार दिया रहे, लम्ब दिया रहेगा कर्ण दिया रहेगा तो आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण लम्ब दिया रहेगा तो आधार कैसे, आधार कर्ण दिया रहेगा तो लम्ब कैसे निकालेंगे। तो बोले थे कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो उसी को आज पढ़ेंगे। ये सिर्फ दो ठो दिया रहेगा तो तीसरा निकाल के उसके बाद साइन कोस टेन कोट के मान ज्ञात करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि कर्ण कैसे निकलता है, लम्ब कैसे निकलता है, आधार कैसे निकलता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था कि कर्ण के स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर होता है लम्ब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय बोला था। तो हमको निकालना है कर्ण। यहाँ कर्ण का स्क्वायर दिया है लेकिन क्वेश्चन में रहेगा, एक तो त्रिभुज पढ़ देते हैं।
तो यहाँ पर कर्ण है, लेकिन यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, तो कैसे निकलेगा कर्ण का मान? तो कर्ण हमको निकालने के लिए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ण हमको पूछेगा, कर्ण का स्क्वायर नहीं पूछेगा, उसका मान हमको यहीं निकालने का रहता है। हमको कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का स्क्वायर का मान नहीं निकालना है। स्क्वायर रहता तो फिर ये दोनों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होकर आंसर आ जाता, लेकिन हमको कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर नहीं। तो यह स्क्वायर है, इसको बराबर से इधर लेके जाएंगे तो रूट ओवर हो जाएगा, रूट सब पर रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा पहला फार्मूला कर्ण बराबर स्क्वायर है, तो उसको हटाएंगे उस साइड ले जाएंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो रूट ओवर हो जाएगा, सभी पर दोनों पर हो जाएगा, क्योंकि दोनों है साथ में। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण बराबर यह फार्मूला हो गया लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये हो गया कर्ण का फार्मूला। कर्ण को निकालना रहेगा तो ये इसको हम यूज करेंगे। अब आता है दूसरा लंब या आधार। दूसरा पहले लंब देखते हैं। लंब हमको कर्ण आधार दिया रहेगा, तो लंब कैसे निकालेंगे? तो लंब बराबर हो जाएगा, लंब इसमें कहाँ है? लंब यहाँ पर है। पाइथागोरस प्रमेय से ही सूत्र निकल के आता है, कहीं दूसरा जगह से नहीं आता है। तो लंब हमको निकालने का रहेगा, तो लंब कैसे निकालेंगे? लंब यहाँ पर है, तो लंब यहाँ लंब के साथ में आधार है, तो आधार को इस साइड बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कोई भी चीज़ बराबर के इधर है 4 बराबर, इधर भी 4 है, अगर जो इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर तो 0 हो जाएगा, इधर ई प्लस में है, नहीं कुछ है तो यहाँ पर प्लस है, नहीं कुछ है तो यहाँ पर एक भी छिपा हुआ है। ये मैथ में ये ऐसे ही रहता है, नहीं कुछ है तो यहाँ पर एक छिपा हुआ है, नहीं कुछ है तो यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। लिखाता नहीं है लेकिन छिपा रहता है मैथ में। तो यहाँ पर 4 है, नहीं कुछ 4 है, उसको ले जाएंगे हम प्लस है 4, तो इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा, 4 में 4 0 बराबर 0 हो जाएगा। और सही यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो हमको लंब निकालना है, तो पहले आधार स्क्वायर को इधर करेंगे, उसके बाद नहीं लंब, पहले लंब स्क्वायर आएगा उसके बाद फिर लंब निकालेंगे। तो लंब कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ से फिर हम यहाँ ऐसे करते हैं, लंब स्क्वायर को एक तरफ करते हैं, इसको आधार को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर बराबर, इसको आधार को इधर ले जाएंगे प्लस है तो इधर लग जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर बच गया लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर। लेकिन हमको लंब निकालना है, लंब के स्क्वायर नहीं निकालना है, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर जो ये स्क्वायर है इसको इधर लेके आएंगे तो रूट ओवर हो जाएगा, सभी पर हो जाएगा। तो तो इसको स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर बराबर लंब बराबर ये फार्मूला निकल के आ गया। दूसरा फार्मूला ये हो गया, लंब निकालने को रहेगा तो लंब निकालने के लिए पूछेगा तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कितना विद्यार्थी गलत कर देता है, याद नहीं रहता है, तो लंब निकालने का है तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर बदल दिया, आधार के स्क्वायर माइनस कर्ण के स्क्वायर कर देता है, कोई प्लस यहाँ पे कर देता है, तो उस चलते हिसाब उसका गलती हो जाता है। लेकिन हमेशा हमको याद रखना है कि जब भी कोई भी चीज़ घटता है तो बड़ा में ही घटता है ना। ऐसा तो मैथ में रूल है कि 18 में, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 18 में से 19 घटेगा नहीं, लेकिन मैथ में रूल है तो -1 हो जाए, 18 में से 19 घटेगा, 19 में हम 18 घटाएंगे, 19 में 18 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, कि 18 में 19 घटाए तो -1, 19 में 18 घटाएं तो -1 हो गया, क्योंकि ये 18 है माइनस है वो ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा।
यही, लेकिन हर हालत में हमको कोई भी चीज़ घटाएंगे तो बड़ा में ही छोटा घटेगा, तो कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, इस चलते बड़ा में ही छोटा घटेगा। अगर जो कर्ण हमेशा बड़ा है, कर्ण में ही आधार घटेगा या लम घटेगा, तो इन्हें कि आधार में घट जाएगा कर्ण, या लम आधार में कर्ण घट जाएगा, या लम में कर्ण घट जाएगा, ये कभी नहीं होगा। जब भी घटेगा तो कर्ण में ही आधार घटेगा, कर्ण में ही लम घटेगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है। अगर जो कर्ण निकालने का रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा, प्लस एकदम रहेगा, लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर जो कर्ण नहीं है तो अगर जो पूछेगा लम या आधार तो कर्ण में घटेगा, इन्हें कि कर्ण किसी में घट जाएगा, कर्ण में दोनों आके घटेगा। लम पूछेगा तो आधार स्क्वायर कर्ण में घट जाएगा, आधार पूछेगा तो लम स्क्वायर कर्ण में घट जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि कर्ण लम में आधार कर्ण स्क्वायर घट जाएगा या आधार में कर्ण स्क्वायर घट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी आएगा तो कर्ण में ही घटेगा, आधार आके या लम आके। दूसरा फार्मूला हम इसको सिद्ध कर दिए, तीसरा इसको ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पे। तीसरा फार्मूला यहाँ पे हो गया, इसको लिखते हैं। अब हमको ये लम का फार्मूला, इसको अगर बढ़िया से लिख लेते हैं, लम बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब पूछेगा, अगर जो पूछेगा आधार के पूछेगा आधार लम निकालने के लिए सीखिए, लम कैसे निकलेगा। पूछेगा कि आधार कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखें कर्ण लम यहाँ है, कर्ण यहाँ है, लम यहाँ है, तो और आधार है यहाँ पे, तो आधार निकालने का रहेगा तो इसको लम को हम इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लम के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार के स्क्वायर। ये हो गया, लेकिन हमको आधार निकालने का रहेगा, तो हमको स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे तो रूट 4 जाएगा, तब आधार निकलेगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, यहाँ से हुआ फार्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से। हमको आधार निकालना है, लेकिन इसके साथ लम है, तो लम को हम बराबर के इधर लेकर के जाएंगे, तो प्लस से तो इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर जब भी घटेगा, कर्ण स्क्वायर में ही लम घटेगा या आधार घटेगा। यानी कि कोई भी विद्यार्थी कर देता है, अगर जो आधार निकालना है तो लम के स्क्वायर माइनस कर्ण के स्क्वायर कर देगा बराबर आधार, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी हमको निकालने को रहेगा तो हमको कर्ण में ही लम घटेगा या कर्ण में ही आधार घटेगा, तो कर्ण लम आधार तो हो जाएगा। उसके बाद इसको बराबर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो रूट ओवर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लम के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार। ये फार्मूला हो गया, आधार बराबर रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस लम के स्क्वायर। इसको बढ़िया से सजा के यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, लम हो जाएगा लम के स्क्वायर। आधार बराबर पूछेगा तो रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर में से लम के स्क्वायर कर देंगे। यही 3 फार्मूला है, इसी पर पूरा त्रिकोणमिति चलेगा। टाइप 1 ये टाइप 1 अभी चल रहा है।
टाइप 1 में बस यही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है। कल के क्लास में बताए थे कि लंबकर्ण आधार क्या है, यही ध्यान देना है। और उसके बाद आज बता दिए कि आधार 3 का फार्मूला 1 2 यहाँ पर 3 है। कर्ण पूछेगा तो रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। अगर जो पूछेगा लंब पूछेगा तो रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो आधार पूछेगा तो रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाएगा। उसके बाद अब इस पर क्वेश्चन जो बेस्ट आता है, कहाँ विद्यार्थी फंसता है क्वेश्चन में, ऐसा आध भी इसको ये सवाल रहता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत कैसे हो जाता है। यही अब इस पर अब 2-3 ठो क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो रोक के इसको मिटा के फिर क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे निशान दे दिए हैं, यहाँ पर ज़्यादा लाइट आता है, इस चलते हमको पता नहीं चलता था, इस चलते अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों लाइट यहाँ पे ज़्यादा आता है, इस चलते यहाँ पर निशान दे दिए हैं। तीनों फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन रहेगा एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जगह पर समकोण भी लिख सकता है, कोण B बराबर समकोण है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, और सम मतलब बराबर यानी 90 डिग्री, और सम उसके बाद अधिक, या अधिक मतलब ज़्यादा होता है, यानी 90 डिग्री से बना को कहते हैं अधिक कोण। न्यून मतलब कम हुआ तो 90 डिग्री से कम होता है, जैसे 45 डिग्री 30 डिग्री ETC सब जो हो गया न्यून कोण। अधिक कोण में आता है 120 डिग्री ETC जो भी आता है 90 से ज़्यादा रहना चाहिए। तो हम 90 डिग्री हो गया ABC में, त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। उसके बाद दे देगा तथा AB बराबर दे देगा 4 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये BC हो गया, और AC बराबर दे देगा 5 सेंटीमीटर। इसको और ऊपर में लिखने तो नहीं हटेगा, तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें मीन्स हो गया कि साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cos थीटा, इतना का मान ज्ञात करना है।
तो जो बोलेगा क्वेश्चन में हमको वही करना है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुरंत ही इतना क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद फिगर उगर नहीं पढ़ेंगे, दिमाग में रहेगा तुरंत इसको अथी कर देंगे। सब्जेक्टिव में रहेगा तो फिगर पार के दर्शा देंगे ताकि टोटल नंबर दे देगा। तो बोल रहा है कोण भी 90 डिग्री है। पहले त्रिभुज पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो बोल रहा है कोण भी 90 डिग्री है। बी 90 डिग्री यानी समकोण है, तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री ये वाला, तो बी हम यहाँ देंगे। अगर जो बोलता कोण ए 90 डिग्री है तो ए हम यहाँ देते हैं। अगर जो बोलता कोण सी 90 डिग्री है तो सी यहाँ देते हैं। यहीं पर विद्यार्थी गलती करता है, बोलता है कि बना के आए लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कोण बी 90 डिग्री है तो यहाँ पर बी रहेगा, बाकी सब दिया रहेगा। ए बी, ए से बी दिया है 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, बाकी सब दिया रहेगा उसमें क्वेश्चन में। ध्यान देना कोण बी 90 है तो यहाँ पर हम बी रखेंगे। जो उसके बाद 4 सेंटीमीटर है। ए बी दिया है, बी सी दिया है 3 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 5 सेंटीमीटर। ये तो दे दिया है, तीनों दे दिया है, तो पूछ देगा। यहाँ थीटा है सी, ये हो गया कर्ण लंब आधार हो गया। तब तो इतना आसान है, आराम से कल बताए थे फार्मूला। कर्ण बराबर क्या, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोस बराबर आधार बटे कर्ण। यही 2 ठो हमको याद रखना है, बाकी 4 ठो अपने आप इसी से हम निकाल लेंगे। साइन के उल्टा होता है कौशिक, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण है तो कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और कौश के उल्टा होता है सेक, तो कौश बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन कौट आपस में दोनों उल्टा, टेन बराबर होता है साइन बटे कौश, बताए थे कल। तो साइन बटे कौश करेंगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो लंब बटे आधार बचेगा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, उसका उल्टा होता है कौट थीटा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। थीटा यहाँ पे दिया है, फिगर में दिया रहेगा। तो अब इसको हल करेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बराबर लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5, 4/5। आंसर इसका हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 4/5 हो गया। सब कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 3/5, कर्ण 5 है, आंसर हो गया। अब साइन कोस है तो साइन 10 निकालना, ठीक है 10 अब निकालेंगे। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कौस करते हैं। साइन बटे कौस करेंगे तो यहाँ पे ऐसे करेंगे बटा, नीचे में लिखेंगे तो लंब कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो 5 से 5 कटेगा 4/3 हो जाएगा। इसको समझा दिए थे कि कैसे टेन थीटा, पिछला वीडियो में समझा दिए हैं कि 10 निकालना है तो साइन बटे कौस करके कैसे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 4, आधार है 3, 4/3। अब इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब बराबर इसका उल्टा हो जाएगा। 3 है ये, तो 4/3 तो 3/4 तो हो गया। अब सेक हमको निकालना है। सेक होता है कौस के उल्टा,
कौस के उल्टा होता है, उल्टा होता है सेक। तो कौस बराबर रहते हैं आधार बटे कर्ण, 3 आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण 5 है, आधार 3 है, 5/3। यहाँ 3/5 है तो 5/3, इसका उल्टा हो जाएगा। अब पूछेगा कौस, कौशेक COSEC बराबर कौशेक बराबर हो जाएगा, साइन के उल्टा होता है कौस, साइन के उल्टा होता है कौशेक। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे लंब बराबर कर्ण क्या है 5/लंब 4 है। यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसान है। अब इसी क्वेश्चन में बोलेगा थीटा नहीं दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा दिया है, यहाँ पर थीटा दर्शा दिया गया है, थीटा यहाँ पर है, बोल देता कि थीटा नहीं रहता है, सिर्फ ऐसे इसी क्वेश्चन में रह जाता, सिर्फ सी है। इसको आप लोग उतार लीजिए, वीडियो रोक के इसको आप उतार लीजिए। उसके बाद यही क्वेश्चन में रहेगा थीटा नहीं दिया रहेगा, यही क्वेश्चन में रहेगा थीटा की जगह पर दे देगा सी, टेन सी का मान क्या है, टेन सी कॉस सी, थीटा की जगह पर सी बोल देगा, सी बोल देगा। तो सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो सी भी रहेगा तो वही आंसर होगा, क्योंकि सी यहाँ पर ये कौन है सी, तो सी के सामने लंब होगा, ये इसके सामने ये और उसकी ये आधार हो जाएगा, बचा हुआ इसके सामने कर्ण होगा, कोई चेंज नहीं, कर्ण तो में कोई चेंज नहीं रहेगा, कर्ण तो सी पूछे या ये पूछे कर्ण वही रहेगा, सिर्फ लंब आधार में विद्यार्थी फंसता है, लंब आधार चेंज होता है। तो सी बोला है तो सी यहीं पर है, थीटा भी यहीं पर था, तो वो सबका यही आंसर होगा, खाली सबके जगह पर हम सी कर देंगे, सी 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 यही आंसर रहेगा, सी हो गया। अगर यही क्वेश्चन में पूछ देता, यही क्वेश्चन में पूछ देता सी नहीं अल्फा थी डेल्टा पूछ देता, डेल्टा पूछता या फिर अल्फा या फिर बीटा रहता या फिर गामा रहता, तो यहीं पर है, तो यहीं के सामने इसके सामने लंब है, कर्ण है, आधार कोई चेंज नहीं हुआ, तो वही आंसर होगा। सिर्फ ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा यहाँ पर खर्च सिर्फ क्वेश्चन में भी अल्फ़ा लिख देते हैं, अल्फ़ा 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 कॉट अल्फ़ा ए नहीं है, अल्फ़ा है, ग्रीक अक्षर में 25 होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा ये सब होता है, 25 होता है, जैसे ABCD में 26 अक्षर होते हैं। अल्फ़ा बीटा रहता तो सभी जगह बीटा और अल्फ़ा है, तो यहाँ पर सभी जगह अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा 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 हो गया। अब यहाँ से अब चेंज करते हैं, अब अगर जो पूछ देगा अब यही क्वेश्चन में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अब यही क्वेश्चन में पूछ देगा कि साइन सी अल्फ़ा नहीं, ये भी नहीं दिया रहेगा, अब थीटा यहाँ दिया रहेगा, थीटा यहाँ दिया रहेगा, यही क्वेश्चन में थीटा चित्र में रहेगा तो यहाँ दिया रहेगा, थीटा पूछ देगा, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब वहाँ पर थीटा यहाँ पर है, तब तो अब गड़बड़ा जाएगा, थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा,
तो बोल रहा है थीटा, चित्र में बोल रहा है थीटा का मान, तो थीटा देखेंगे चित्र में दिया रहेगा तो थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने हो जाएगा ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ये इसको मिटा देते हैं, ये वाला हो जाएगा इसके सामने लंब। अब ये तो कर्ण तो इसके सामने रहबे करता है, ये कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद अब बाकी ये बचे ये जो रहेगा वो आधार हो जाएगा। आधार हो गया, यही हो गया, यहीं पे चेंज हो गया। अगर थीटा वहाँ पर है तब अब उसके बाद वहाँ थीटा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो अब बस चेंज सिर्फ वही होगा, पहले थीटा बोला है तो सब जगह थीटा कर देते हैं। थीटा हो गया, अब उस हो गया। अब बोल रहा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब किधर है, ये लंब हो गया तो 3/5, तो यहाँ पर तो हमको सिर्फ 3 दे देना है। और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5, तो 4 खाली यहाँ कर देना है। उसके बाद आधार टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब है 3, आधार है 4, तो इसका उल्टा कर देना है 3/4। कॉट इसका उल्टा होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, आधार 4 है, 4/3। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तक कर्ण क्या है 5 है, आधार क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। कर्ण बटे लंब है, सेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण है 5, लंब है 3, यही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया, थीटा रहेगा। तो अगर जो क्वेश्चन में थीटा नहीं रहा, अब पूछ देगा कि ए, क्वेश्चन में अब सिर्फ पूछ देगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ए पूछ देगा कि साइन ए का मान क्या होगा, ए ए ए ए ए ए ए, तो वही ए इधर है तो इसके सामने ए देखेंगे फिगर में, यहाँ है ए, तो ए इसके सामने नीचे है लंब, आधार कोई चेंज नहीं होगा, थीटा भी यहीं पर था, ए भी है तो इसके सामने लंब होगा, आधार यहाँ पे हो जाएगा, तो कोई चेंज सिर्फ यहाँ पर ये कर देना है। बस वही, और यही अगर यहाँ पर एक जगह पर डी रहता और पूछ देता क्वेश्चन में डी साइन डी कोस डी टेन डी, तो डी यहाँ पर रहता, तो देखते हैं डी कहाँ पर, यहाँ पर रहता तो फिर इसके लिए लंब इधर हो जाता, आधार ये हो जाता, यहाँ पर रहता तो इसके लिए लंब ही हो जाएगा, आधार यही। हम इसमें यही सिर्फ समझाना चाह रहे हैं कि पूछेगा क्वेश्चन में कि ये कौन के आधार लंब चेंज होता है, तो यहाँ पर रहेगा ऊपर में रहेगा, तो इसके लिए सामने जो कौन बोलेगा ए, तो ए के सामने लंब ई हो जाएगा, कौन बोलेगा सी, तो सी के सामने लंब ई हो जाएगा, बाकी बचा हुआ आधार कर्ण, तो कर्ण नहीं चेंज होगा, कर्ण वही रहेगा। ये तो हो गया कि तीनों दिया है, तीनों भुजा दिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो दो भुजा दिया रहेगा उसके बाद तीसरा भुजा निकाल के आंसर लाएंगे। अब क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ इसमें इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन वही रहेगा, समकोण किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण विवरण 90 डिग्री, भी यहाँ पर 90 डिग्री है, तथा BC
बी से सी 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए सी 5 सेंटीमीटर, ए से सी 5 सेंटीमीटर है। तो साइन कॉस टेन का मान, साइन सी कॉस सी टेन सी का मान ज्ञात कीजिए। साइन कॉस टेन सी का मान ज्ञात कीजिए। दो को दिया है, कैसे निकालेंगे तीसरा, क्योंकि आधार में साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है ये, नहीं तो सिर्फ कर्ण है, तो कैसे होगा। तो हमको पहले लंब निकालना पड़ेगा। पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय से पहले तीनों भुजा निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमको कहेगा, वो हमको आंसर दे देना है। पहले हल लिखेंगे। सब्जेक्टिव रहेगा तो लिखेंगे बढ़िया से, दिया है बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है। इतना दिया है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम सूत्र याद किए हैं। पाइथागोरस प्रमेय का अभी बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब उसका आधार स्क्वायर होता है, तो हमको निकालना है ए बी। तो ये आधार है, तो हमको लंब निकालना है। लंब हमको निकालना है, तो लंब बराबर हम फार्मूला भी लिखाए थे, अभी तुरंत लिखाए थे, शुरुआत में ही लिखाए थे, क्लास के शुरुआत में ही। लंब बराबर होता है, लंब बराबर रूट ओवर लंब है, तो कर्ण में घटेगा आधार, इन्हीं की आधार में कर्ण घट जाएगा। कर्ण में कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब बराबर फिर लिखेंगे, इस सब्जेक्टिव रहेगा तो 2 नंबर में रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट एकदम ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला लंब बराबर कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर बैठाएंगे। कर्ण है 5 के स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 3 है, 3 के स्क्वायर हो गया। बराबर लिखते हैं, बराबर 5 के स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 13 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस हो जाएगा -9, 3 3 9 बराबर 25 में 9 गया तो 16 बचेगा। 16 बराबर 16 के रूट से 16 का हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। 16 से 4 चौक 16 होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। 16 है तो 16 का हम लिख सकते हैं 4 गुने 4, 4 गुने 4 को लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो बचेगा 4। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो सिर्फ 4 बचेगा। इसको आपको याद कर लेना है, याद कर लीजिएगा, बुक में दिया होगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। 1 2 3 4 का जो रूट निकलता है वो वैल्यू याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर कम से कम 20 तक याद रहना चाहिए। ये हो गया 4 निकल गया, तो ये हमको आ गया 4। अब जो हमको क्वेश्चन में पूछेगा वो हमको बना देना है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में साइन सी, अब प्रश्न से साइन सी कहाँ है, सी यहाँ है, इसके सामने लंब है 4 बटे साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन में लंब बटे कर्ण तो 4 बटे लंब निकालें 4 बटे 5। इसी प्रकार से कॉस से पूछेगा, कॉस बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 3 बटे 5 हो जाएगा। 10 सी है, सी सी बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो 4 बटे 3। कोट से पूछेगा तो सब इसको हम बना देंगे।
अब यही क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, यही क्वेश्चन में पूछ देता कि ए है तो साइन ए कॉस ए टेन ए पूछ देता तो इसके सामने लम यू हो जाता, आधार वो हो जाता। तो उस प्रकार से हम बना तो बता ही दिए हैं। ए रहता तो इसके सामने ए है तो इसके सामने लम ही हो जाएगा, आधार की जगह पर इसको लम लिख देंगे, वो आधार हो जाएगा। उसके बाद लम सब निकल जाएगा तो उसके बाद मान हम बैठा देंगे। थीटा यहाँ पर दिया रहता तो थीटा यहाँ पर दिया रहता तो यहाँ अगर थीटा रहता है यहाँ पर तो यहाँ इसके सामने लम ही हो जाता, आधार ही हो जाता। इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो अब इसका एक टाइप 1 का एक क्लास और चलेगा, 8.8 का जो चैप्टर है उसका एक क्लास और इसमें है। उसमें 2-4-5 और फार्मूला बचा हुआ है, उसको सॉल्व करवा देंगे कल नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन और इसी प्रकार के उसमें बनाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप में चलेंगे, फिर चैप्टर 8.2 में इसका फिर इसका और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 21 या 22 तारीख से स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस सीरीज। उसमें एकदम धुआंधार प्रैक्टिस होगा। इसी का एकदम जो यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ पर करवाए हैं उसी का यहाँ त्रिकोणमिति से स्टार्ट किए तो त्रिकोणमिति से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। धुआंधार प्रैक्टिस होगा, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल ATC मैथ है। हमारा चैनल ATC मैथ है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि इसका नेक्स्ट बार जो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।